अगर कहीं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो टेस्टर है वो दोनों साइड ग्लो कर रहा है सॉकेट में, यानी जो हमारा फेज है उस तरफ टेस्टर ग्लो कर रहा है वो सही है, लेकिन जो न्यूट्रल है वहां पर भी अगर टेस्टर ग्लो कर रहा है तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे? इसका ग्लो करने का क्या कारण है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पर वायरिंग की मिस्टेक है या फिर न्यूट्रल वायर में फॉल्ट है? ये वीडियो हर एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो या फिर फ्यूचर में कहीं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जा रहे हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये वाली जो सिचुएशन है ये कई बार घर में या फिर इंडस्ट्री में देखने को मिलती है कि टेस्टर को जब हम न्यूट्रल में लगाते हैं तो वहां पर भी वो ग्लो करने लगता है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो फेज है वो दोनों साइड आ गया है, लेकिन क्या सच में दोनों साइड फेज आ सकता है? सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में सॉकेट के एक पॉइंट पर फेज होता है और दूसरे पॉइंट पर न्यूट्रल होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और टेस्टर जो है वो फेज पर ग्लो करना चाहिए, और अगर न्यूट्रल पर ग्लो कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर फेज आ गया है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है जो इलेक्ट्रिशियन को कंफ्यूज कर देती है और इसी वजह से फॉल्ट को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। देखिए, न्यूट्रल पर टेस्टर के ग्लो करने के कुछ कॉमन रीजन है, जिसमें से सबसे पहला रीजन है ओपन न्यूट्रल। यानी हमारी जो घर की लाइन है, जो पूरी सप्लाई आ रही है, वहां पर वायर में बीच में कहीं पर अगर न्यूट्रल कट हो जाए, यानी न्यूट्रल का जो वायर है वो कहीं से बीच में ब्रेक हो गया है या कट हो गया है, या फिर न्यूट्रल वायर लूज हो जाए, तो ऐसे में जो न्यूट्रल है वो फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाता है और इस सिचुएशन में फिर न्यूट्रल पर भी हमारा टेस्टर ग्लो करने लगता है। ऐसी सिचुएशन में हमारे जो अप्लायंस होते हैं घर के अंदर वो भी सही से काम नहीं करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा रीजन है इंड्यूस्ड वोल्टेज। देखिए, इंड्यूस्ड वोल्टेज का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारी फेज वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक ही पाइप के अंदर साथ साथ जाती है। जो हमारा फेज वायर होता है उसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है और इसी कारण की वजह से कभी कभी हमारा जो न्यूट्रल वायर होता है उसके अंदर थोड़े से वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। और टेस्टर जैसा जो टेस्टिंग इक्विपमेंट होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है, ये छोटी से छोटी बारीक से बारीक वोल्टेज को भी सेंस कर लेता है। इसीलिए जब ऐसे में न्यूट्रल में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं तो इस टेस्टर से वो सेंस हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे न्यूट्रल के अंदर अब फुल फेज आने लग गया है। तीसरा रीजन है दोस्तों इंडिकेटर स्विच। बहुत सारे होम अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंडिकेटर स्विच होता है और इसी इंडिकेटर के थ्रू हल्का सा लीकेज पाथ बन जाता है। इस लीकेज पाथ की वजह से ही हम देखते हैं कि टेस्टर जो है वो न्यूट्रल में ग्लो होने लग गया है। लोग यहाँ पर सोचते हैं कि वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल में जो रीजन है वो इंडिकेटर स्विच से आ जाता है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो है रॉन्ग वायरिंग। अगर सॉकेट में या फिर जंक्शन बॉक्स में अगर गलत वायरिंग करी गई तो न्यूट्रल और फेज मिक्स हो जाते हैं और ऐसे में फिर हमारा टेस्टर न्यूट्रल के अंदर भी ग्लो करता है। रॉन्ग वायरिंग की कंडीशन में शॉर्ट सर्किट का रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को भी देख लेते हैं जो आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं, और वो ये पूछ सकते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि प्रॉब्लम किस वजह से हुई है और किस कारण की वजह से टेस्टर न्यूट्रल में ग्लो कर रहा है। आपको सिंपल सा जवाब देना है। सबसे पहले आप मेन एमसीबी को ऑफ करिए। अब जो इनकमिंग साइड है आपकी वहां पर टेस्टर से चेक करिए। अब एमसीबी बंद होने के बाद भी अगर न्यूट्रल साइड पर टेस्टर ग्लो कर रहा है तो यानी प्रॉब्लम बाहर से आ रही है, हमारी जो सर्विस लाइन है उसके अंदर प्रॉब्लम है। हो सकता है ट्रांसफार्मर साइड से इश्यू हो, लेकिन अगर एमसीबी पर सब कुछ नॉर्मल है और प्रॉब्लम सिर्फ घर के अंदर है तो एक एक सर्किट को चेक करना होगा और इसी से हमें पता चलेगा कि किस रूम के अंदर फॉल्ट हुआ है। या तो लूज न्यूट्रल हो सकता है या फिर ओपन न्यूट्रल हो सकता है, इंडिकेटर लीकेज हो सकता है या फिर रॉन्ग वायरिंग हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि कैसे दोनों साइड सॉकेट के अंदर अगर फेज आ जाए तो उसको हम कैसे पहचानेंगे और उसे कैसे ठीक करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। इसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करिए। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, तो उन वीडियोस को भी जरूर चेक करिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।